लेकिन इसमें कहने में कोई डाउट नहीं है कि वहाँ के लोग पनाह देते हैं, वहाँ छोटे छोटे टनल्स बनाए गए हैं। इस देश के लिए सबसे निकृष्ट प्रधानमंत्री हुए कि 48 घंटे पहले 27 आदमी की मौत हुई और आप जाके लगे बिहार में चुनाव रैली करने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पे और कई जगहों पे चर्चा चल रही है कि आतंकवाद का धर्म होता है। कोई लोग लिख रहे हैं उसके पक्ष में, कोई उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी में छात्र हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सलोनी शुक्ला। सलोनी, जब से पहलगाम की घटना हुई है, धर्म पूछा, उसके बाद उनको मार दिया गया, इसको आप पहले तो बताइए किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा से ऐसी आइडियोलॉजी को कश्मीर के लोग और पाकिस्तान की तरफ से फॉलो किया जाता है। अगर हम पहले भी देखें तो पुलवामा अटैक से लेके बाकी सब चीज़ों में इसमें धर्म से पहले वहाँ के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। वहाँ के लोग बुरहान वामी जैसे आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जहाँ पे वो लोग इंडिपेंडेंट कश्मीर की डिमांड तो करते हैं, बट उनके इंडिपेंडेंट का मतलब है वो पाकिस्तान से मिलकर अपना काम करना चाह रहे हैं। इस पूरे पहलगाम अटैक को मुझे लगता है ये साजिश वहाँ के लोगों की ही है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग इस तरीके से इन्वॉल्व हैं, लोगों को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, शरणार्थी बना रहे हैं। पुलवामा अटैक में भी हमने देखा कि बम बनाने से लेके गाड़ी अरेंज करवाने तक सारी व्यवस्था वहाँ के लोकल लोगों ने करी। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोकल लोगों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। रही बात धर्म की, तो ये हमेशा से हुआ है। हम भले कितना भी कह लें कि हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र है या फिर हिंदू मेजॉरिटी में है, निरपेक्षता की बात करता है, सेक्युलरिज्म की बातें करता है, बट हमने हमेशा से देखा है, चाहे आप बंगाल को उठा लीजिए, चाहे आप कश्मीरी पंडितों के साथ जो वहाँ उठा लीजिए, तमिलनाडु में उठा लीजिए, हमेशा से हिंदुओं के साथ हिंसा हुई है और ऑन द पॉइंट ऑफ सेक्युलरिज्म पे हुई है। और जब भी ये चीज़ होता है तो हमारे साथ में जो जुड़े लोग हैं वो हमेशा सेक्युलरिज्म का नारा लगाने लगते हैं, बट ये सेक्युलरिज्म का नारा सिर्फ हिंदुओं के साथ होता है तभी उठता है, बाकी किसी के साथ होता है तो ये कहते हैं कि हिंदू जो है वो सैफरन टेरर फैला रहे हैं और बाकी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि पहलगाम की घटना का जिक्र आपने किया और आपने कहा कि वहाँ के लोग उनसे मिले हुए हैं, उधर के लोगों का, पाकिस्तान के लोगों का समर्थन करते हैं, मदद करते हैं। तो जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो तो भारत की ही हैं। हाँ। वो किस तरीके से फिर एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आपने भी पढ़ा होगा या जाना होगा इस न्यूज़ के बारे में, तो वो जो पहलगाम घाटी में जो टूरिस्ट प्लेस है उसको बंद किया गया था जून तक। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने उसे ओपन कर दिया। हो सकता है उसका रीज़न उनकी रोजी रोटी रही हो, क्योंकि वो मेन साधन है उनके इनकम का, बट वहाँ पर नीचे जो है वहाँ पे आर्मी के लोग थे, बट उनको कोई सूचना नहीं थी। जैसे पता चला वो वहाँ पर पहुँचे। मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ कि हमारे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की वजह से फॉल्ट रही होगी, लेकिन इसमें कहने में कोई डाउट नहीं है कि वहाँ के लोग पनाह देते हैं। वहाँ छोटे छोटे टनल्स बनाए गए हैं पीओके में, जिसमें इलीगल तरीके से लोग घुस जाते हैं, अपना पूरा असला बारूद लेकर आते हैं और लोग उन्हें घर में जगह दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पर सिक्योरिटी हम बहुत अच्छे से स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। और आर्टिकल 370 हटने के बाद तो मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर भी हुई हैं, बट उसके बावजूद अगर लोग इस तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम चीज़ों को सही कर पाएंगे या फिर सिक्योरिटी पर्पस पर कुछ कह पाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन है। अमन, जो ये घटना हुई है उसके बाद से जैसे धर्म की बात की गई, धर्म पूछ के मारा गया, लेकिन उसके बाद किसी एक धर्म को लेकर राजनीति होना आपको क्या लगता है ठीक है? ये धर्म की राजनीति, लोहिया जी ऐसा कहते हैं कि धर्म जो है वो दीर्घकालिक राजनीति है। तो आप एक लोकतांत्रिक राज्य में कभी भी किसी भी चीज़ को धर्म से, राजनीति से इतर नहीं रख सकते। और अगर आप सनातन की बात करेंगे तो राजनीति बिना धर्म के तो हो ही नहीं सकती है। हम हमेशा राजधर्म की बात करते हैं, तो धर्म और राजनीति दोनों अलग नहीं किए जा सकते हैं। अब जिस धर्म की बात आप कर रहे हैं वो रिलीजन है, वो मजहब है, वो पंथ है, वो धर्म नहीं है। ये हमें समझना होगा। पंथ की बात हो रही है, अब क्या कारण रहे, हमको सबसे पहले कारण देखना होगा कि आखिर ऐसी आज 75 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए, ऐसे क्या नौबत आई कि किसी मजहब पे ये बात उठ रही है, आखिर उसके पीछे कारण क्या रहा। तो आप जब कारण में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अब जैसे हमारे साथ, हम सबको नहीं कह सकते हैं कि किसी 2 व्यक्ति 10 व्यक्ति बल्कि 1000 व्यक्ति जिनकी 23% 24% आबादी है भारत में, अगर उसके 1000 लोग भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, आतंकवाद के पक्ष में बोल रहे हैं, तो पूरी आबादी को प्रश्न चिन्ह में नहीं लाना चाहिए। ये तो बात गलत है। परंतु लेकिन जो 1000 लोग हैं जो पाकिस्तान का या आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। और आखिर उनकी मानसिकता कहाँ से डेवलप हो रही है, इस पर काम करना चाहिए। जैसे उसमें अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है कि आखिर
आप देखेंगे अभी जैसे सोशल मीडिया पे आप हेट देखेंगे, और पाकिस्तान के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी मैं गुरेज नहीं करूँगा कहने के लिए कि 12 से लेकर के 18 साल के मुस्लिम लड़के हैं। आखिर वो क्यों पाकिस्तान के पक्ष में कह रहे हैं? वो रह रहे हैं भारत में, उनका जन्म हुआ भारत में, उनकी 3 पीढ़ियों से अधिक 3 पीढ़ियाँ तो उनकी भारत में जन्मी हैं, उसके पहले तो पाकिस्तान था भी नहीं। लेकिन आजकल के लड़के क्यों पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, आतंकवाद के पक्ष में बोल रहे हैं? अगर कोई भारतीय मारा जा रहा है, वो किसी धर्म का है, तो उसका दुख, उसकी संवेदना हर किसी में होनी चाहिए। सर, हम लोग देखते हैं जब पाकिस्तान और भारत का मैच होता है और पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो हमारे देश में पटाखे जलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं साथ में और भी लोग रह रहे होते हैं, अगर उसका उससे विरोध तो होता नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है भारत में। लेकिन अब इस घटना के बाद जिस तरीके सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, वो कितनी ठीक मान रहे हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव जगह है। सोशल मीडिया पे अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत कम मिलेगा। भारत की सच्चाई वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे चला देना कुछ भी बहुत सरल है। आजकल मीडिया हाउसेस हैं और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप पैसा दीजिए और जो न्यूज़ चलवाना चाहें आप चलवा सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे भारत की सच्चाई नहीं है। भारत की जो सच्चाई है वो सौहार्द है, वो सेक्युलरिज्म है, वो सबको एक साथ लेकर के चलने की है। लेकिन जो लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, उन पे भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही जो लोग, अभी मैंने देखा लखनऊ विश्वविद्यालय में ये घटना हुई कि लोगों ने, अब ये बारीक लाइन है कि आप कब सरकार पे टिप्पणी कर रहे हैं और कब राष्ट्र पे टिप्पणी कर दे रहे हैं। सरकारों पे लोकतंत्र में सवाल उठना चाहिए, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में भी हमने देखा कि एक महिला शिक्षिका हैं, उन्होंने सरकार को प्रश्न चिन्ह लगाते लगाते देश पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और यथोचित कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। जैसा कि अमन ने कहा कि सरकार पर उंगली उठाते उठाते लोग देश पर उंगली उठाने लगते हैं। टीचर का भी इन्होंने जिक्र किया, जो प्रोफेसर थे, उसको आप कैसा मानते हैं कि आप सरकार का विरोध करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं किसी का समर्थन करने लगते हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे कि पहले भी ये चर्चा हुई थी जब मणिपुर में अटैक हुआ था और हमारे जो आर्मी ऑफिशियल्स मारे गए थे। एक बहुत मुद्दा उठा था अर्बन नक्सल्स का। अर्बन नक्सल्स वो बंदूकें लेके हमसे युद्ध नहीं करते, वो कलम लेकर एक नैरेटिव सेट करते हैं, और वो नैरेटिव सेट करने का सबसे बड़ा जो उनकी युद्ध भूमि है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है, इस तरह से मुद्दे उठाए जाते हैं कि मतलब अभी जैसे कि इस बीच हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं जो इस तरह के मुद्दे सपोर्ट करने लगी जिससे भारत को बांटा जा सके। सबसे जो अहम मुद्दा था वो अभी जातिवाद था, कि कैसे बताया गया कि जो कास्ट सेंसस की बात आ गई, कैसे कितना विभाजित समाज रहे। अर्बन नक्सल का सिंपल सा है, जितना समाज विभाजित रहेगा उतना उनको वो काट के अपनी तरफ ला सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें, और इस समय जब देश पे ऐसी विपत्ति आई, मैं तो इसको विपत्ति ही कहूँगा कि मानसिकता हमारी इतनी कमज़ोर हो गई कि जब हमारे देश के भाई बंधु मारे जा रहे हैं तो उसके बाद भी हमें ऐसी ट्वीट्स दिख जाते हैं, ऐसे हमें न्यूज़ में लोग कहते दिख जाते हैं। अभी मैं कल शायद न्यूज़ देख रहा था, तो एक लोग हैं जिनका कहना था कि धर्म, आतंकवादी के पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि धर्म पूछ के गोली मार देगा। तो भैया, आपको क्या लगता है, जिसने अपने परिवारजनों को खोया है, जिसने अपने मतलब किसी ने पति को खोया है, किसी ने भाई को खोया, किसी ने बेटे को खोया, वो आपसे आके मंच पे झूठ बोलेगा क्या? उसको आपकी जगह चुनाव लड़ना है। और ऐसी टिप्पणियाँ ये इतनी इनसेंसिटिव हैं, तो ये उनकी मानसिकता जताता है कि वो अपनत्व का भाव नहीं है। अपनत्व का भाव जब हम कहते हैं हम भारतवासी हैं, जब हम प्रियम्बल में शपथ लेते हैं हम भारतवासी, वी पीपल ऑफ इंडिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अब सिर्फ कागज़ पे रह गया है। ये जो सेकुलरिज्म है इसका सिकुलरिज्म हो गया है। ये एक तरह से मतलब बीमारों की मानसिकता इस तरह से फैल रही है कि जो सेकुलरिज्म का जो एक सुगंध थी वो खो चुकी है पूरी। जिस तरह से अमन भैया ने भी बताया था कि ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, ये पंथ निरपेक्षता है। जो हमारा धर्म है वो यही है कि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। जब हम पूरे समाज को अपना मानते हैं, पूरे दुनिया को अपना मानते हैं, तो हम इस तरह की ओछी राजनीति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हमजा खान है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हमजा, सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद जो ज़्यादातर लोग हैं वो पाकिस्तान का एक ख़ास वर्ग की अगर हम बात करें, ज़्यादातर अगर आप मुस्लिम हैंडल्स की बात करें सोशल मीडिया पे देखिए, तो पाकिस्तान का बहुत विरोध नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी घड़ी में इस बड़ी घटना के बाद भी अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप लगता है कि ये सही नहीं है? जैसे आपने ये बात कही है कि लोग बोल नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जुमा के दिन, जुमा की नमाज़ के बाद लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज के बाद प्रदर्शन किया है। चाहे आप वो इमाम बाड़ा ले लीजिए, चाहे आप दिल्ली की जामा मस्जिद ले लीजिए। और बात अभी सलोनी जी ने जैसे भारत के मुसलमानों पर सवाल उठाया था कि भारत के मुसलमान भी इन्वॉल्व रहते हैं, मैं ये मानता हूँ कि चलिए इन्वॉल्व हैं। नहीं, मैं इस बात को यहीं रोकूंगा कि मैं इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है,
बात यह है कि कम से कम विरोध होना चाहिए इस घटना का। विरोध तो मैं खुल के कर रहा हूँ। मैं तो मानता हूँ ये चीज़ गलत है। इस्लाम कभी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं देता है, ये बात सबको जानने की ज़रूरत है। और बात रही भारत के मुसलमान पे अगर सवाल उठाने की, तो उसमें भी मुसलमान शहीद हुआ। उसने भी अपने लोगों को, कश्मीर के लोगों को कंधे पे उठा करके बचाया है और बंदूक छीन करके अपनी जान गंवाई अपने भारत के लोगों के लिए। तो भारत के लोगों पे सवाल उठाना बहुत आसान है, मुसलमानों पे। लेकिन आप एक के चक्कर में अगर आप पूरी बिरादरी को अगर आप गलत ठहरा रहे हैं तो वो चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। जनरलाइज जो किया जा रहा है जी। और अभी उसने जब वो सैयद आदिल शाह की मृत्यु हुई है, उसके बाद भी मैंने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई सारे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने उसकी वीडियो चलाई ही नहीं, जिन्होंने लोगों ने बताया ही नहीं कि एक मुस्लिम भी मारा गया है। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है देश के लिए। तो मैं यही अपील करूंगा सबसे, जितने हमारे भाई हैं सब एक साथ मिल करके जुड़ करके खड़े हों और देश से आतंकवाद का सफाया करने का काम करें। और सरकार से भी यह अपील करना चाहता हूं, जो लोग उन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हैं, जो लोग उनको शरण दे रहे हैं, उनको अपने घरों में पनाह दे रहे हैं, उन सबको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजने का काम करना चाहिए। जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक ट्वीट किया, वीडियो था नेहा सिंह राठौड़ का, जिसका विरोध हुआ, मुकदमा भी लिखा गया। इस तरीके की जो भाषा शैली है, आपको क्या लगता है कि इस समय ठीक है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि लोग कुछ विरोध करने जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ शब्दों का हेर फेर हो जाता है, जिससे कि वो राष्ट्र के विरोध में चला जाता है। मान रहे हैं कि लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, मैं भी सरकार का विरोध कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वहाँ सुरक्षा चूक हुई है, लेकिन मैं इस आतंकवाद का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। वहाँ पर धर्म पूछ के भी गोली मारी गई है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि यहाँ पर धार्मिक उन्माद फैले, गृह युद्ध जैसा कुछ माहौल बने भारत में और भारत देश हमारा पीछे जाए। और कुछ लोगों की वजह से हम सभी लोगों को आतंकवादी या कुछ नहीं कह सकते हैं। अब कुछ लोग आके, किसी विशेष पार्टी को इससे फ़ायदा होता है, कुछ लोग आके कह दें कि उस सेकुलरिज्म की बात नहीं करनी चाहिए, तो इससे हमको ये बात नहीं छोड़नी है। सेकुलरिज्म की बात बिल्कुल करनी है और हमारे देश में जो एकता और अखंडता है वो बने रहना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से ये ख़त्म नहीं करना। हम दोनों तरफ कुछ लोग हैं, कुछ लोग कुछ विशेष लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कह रहे हैं कि नहीं आतंकवाद का धर्म है, लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं तो हम डरे हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। कोई डरा नहीं है, वो अखंडता, एकता और अखंडता चाहता है। वो देश में कोई उन्माद नहीं चाहता है, वो देश को आगे चाहता है, आर्थिक रूप से देश विकास करे, टेक्नोलॉजी के रूप में देश बहुत आगे जाए और हम विश्व में नंबर 1 बने हर चीज़ में, तो उसके लिए। लेकिन अगर धर्म के नाम पे, अगर हम धर्म के नाम पे बात करेंगे और काम करेंगे तो हम भी पाकिस्तान के जैसा हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, जब से पाकिस्तान बना है, तब से वो सिर्फ धर्म के नाम पे काम किया, आज इतना पीछे है। जो भी देश धर्म के नाम पर हैं वो सबसे पीछे हैं, पूरे विश्व में आप देख सकते हैं। चाहे कोई भी देश होगा जो धर्म के नाम पे काम कर रहा है वो सबसे पीछे है। पाकिस्तान की यहाँ बात हो रही थी, जो घटना हुई वहाँ पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के। किसको खुश करने के लिए लोग सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसे बुरा लग जाएगा तो उनका दिल दुख जाएगा? आपको लगता है कि इस तरीके की भाषा का उपयोग होना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया पे जो लोग पाकिस्तान की तरफ से बोलना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूँ। जो भी लोग मरे हैं उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख से निकलने की शक्ति दें। देखिए, बात यहाँ पे पाकिस्तान की नहीं है, बात यहाँ पे पहले हमारा सिक्का खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष है, बात इस पर होनी चाहिए ना। पहले हम कमज़ोर पड़े तभी तो वो आए। देश की सेना क्या कर रही थी, देश के डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? आप कहते हैं कि एआई इंटेलिजेंस आ गया है देश में, चैट जीपीटी आ गई है, 5G नेटवर्क आ गया, तो आपका नेटवर्क हमेशा फेल क्यों हो जा रहा है? मौके वारदात पे वो काम क्यों नहीं कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, और उससे बड़ी बात तो ये है कि जो उस पर सैनिक की जो 1,80,000 वैकेंसियाँ खाली हैं, उस पर प्रधानमंत्री जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तब तक पक्ष के लोगों को काम करने में मज़ा नहीं आएगा। पहले भी जो घटनाएं हुई उस पर भारत सरकार का एक्शन भी हुआ और आपने देखा अभी क्या एक्शन हुआ? नहीं, इससे पहले भी जो आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आप ये बताएंगे ना कि क्या एक्शन हुआ? हम तो कश्मीर जाके देख नहीं रहे और ना हमारे कोई ताल्लुकात है कश्मीर में। आप बताएंगे ना? नहीं, ये बताइए कि देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? सरकार का विरोध करने के चक्कर में पाकिस्तान की तारीफ करने लगेंगे? नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि अगर मोदी जी के पास
अगर मोदी जी करे कि हाँ अलगार होगा, इस देश का नौजवान अगर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो वहाँ कश्मीर ना जाए, तब ना आप कहेंगे कि हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हम तो कभी नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इस देश के लिए सबसे निकृष्ट प्रधानमंत्री हुए कि 48 घंटे पहले 27 आदमी की मौत हुई और आप जाके लगे बिहार में चुनाव रैली करने। ये एक देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। अभी फ़िलहाल आखिरी सवाल है, क्या चाहते हैं, किस तरीके का एक्शन होना चाहिए? जी मैं बिल्कुल बहुत कड़ा एक्शन चाहता हूँ। अगर युद्ध की भी हमें लगता है, मैं देखिए मिलिट्री साइंस का हूँ और मैं ये मानता हूँ कि शांति का रास्ता युद्ध से होके जाता है। तो एक बार युद्ध हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों को, जिनका कहना है कि जो सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है पाकिस्तान के पक्ष में, वो बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाएगी और इस बार भारत को कड़ा एक्शन लेते हुए युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।